जनशक्ति पार्टी के सर्वे सर्वा या मोदी का हनुमान, क्या कहें सर, आज जीत हुई है, 5 सीटें दे दी हैं आप। बिल्कुल, जीत तो खैर उस दिन होगी जब 5 की 5 सीटें हम लोग जीतेंगे और बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। यकीनन गठबंधन में इस बात को लेकर चर्चा थी कि किसको कितनी सीटें मिलेंगी, पर मुझे लगता है कि जितनी चर्चा ये गठबंधन में बाहर हो रही थी, उतनी ही सहजता से गठबंधन के भीतर सीटों की संख्या का बंटवारा हो गया, सीटों का चयन हो गया। और इसके लिए मैं ख़ास तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और गठबंधन के हमारे तमाम साथी, जिसमें हमारे बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मांझी जी, इन सब का योगदान रहा है इस गठबंधन को इतनी सहजता से। और मुझे लगता है हम सबके लिए लक्ष्य निर्धारित था जो प्रधानमंत्री जी ने दिया था 400 सीटें जीतने का, उस लक्ष्य की ओर हम लोग अग्रसर थे और उस लक्ष्य को ही मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने गठबंधन में सीटों के इस फैसले को इतनी सहजता से किया। अब 40 की 40 सीटें जीतकर और 400 की संख्या पार कर कर ही सही में जीत होगी। 400 में से 5 की दावेदारी आपको है, 5 की जिम्मेदारी आपको मिली है। वहीं आपके चाचा के रहते हुए क्या कुछ नुकसान होगा, क्योंकि उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है? क्या लगता है कि आपके चाचा के रहते कुछ कहीं नुकसान हो सकता है? भाई मुझे नहीं पता। और लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास चिराग पासवान या मेरे प्रधानमंत्री कभी किसी चुनौतियों से डरे नहीं हैं, कभी किसी चुनौतियों से घबराए नहीं हैं। ऐसे में अगर कोई और चुनौती भी सामने आएगी, उसका भी उतने ही डटकर मुकाबला किया जाएगा जितने डटकर मेरे प्रधानमंत्री जी ने देश से जुड़ी हुई हर समस्या का किया, जितने डटकर मैंने बिहार में पिछले 3 साल पार्टी परिवार की कठिन परिस्थितियों से उभरते हुए मैंने किया। चाचा की अगर बात करें, कहते हैं कि नाखूनों से मांस अलग नहीं होता, खून के रिश्ते हैं, तो क्या फिर दोबारा चाचा भतीजा एक हो सकते हैं? ये फैसला उन्हीं को लेना है। देखिए, परिवार के बड़े वो हैं। मेरे पिता के जाने के बाद परिवार पार्टी को एकजुट रखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी, जैसे मेरे पिता हमेशा रखते थे। कठिनाइयाँ तब भी आई थी, पापा के समय में भी आई थी, बट उस वक्त भी पापा ने उन तमाम कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए परिवार और पार्टी को कभी टूटने नहीं दिया। पर उनके जाने के बाद जिस तरीके से परिवार पार्टी में टूट हुई, जिस तरीके से उन्हीं के बनाए हुए पार्टी के नाम और सिंबल तक को फ्रीज करवा दिया गया, इसकी जिम्मेदार कौन है? बहरहाल ये फैसला उस वक्त भी उन्हीं का था, आज भी उन्हीं का होगा कि उन्हें आगे क्या करना है। अगर चाचा आते हैं एक बार फिर आपसे मिलने, एक बार आप गए थे, घंटों उनके घर के बाहर बैठे रहे थे गाड़ी में, अगर आते हैं तो क्या फिर से गले लगेंगे? मैं इन विषयों पर चर्चा करने के लिए बहुत सहज महसूस नहीं करता हूं, क्योंकि ये मेरा पारिवारिक मामला है। सार्वजनिक मंच पर परिवार की ऐसी चर्चा मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे में इस विषय पर जो प्रश्न आपने पूछा है, ये फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता, पूरे परिवार को लेना होगा। मेरी माँ हैं, बड़ी माँ हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे जीजा जी हैं, मेरी फूआ हैं, फूफा जी हैं, इन सब को, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सब ने उस पीड़ा को झेला है जो पीड़ा उनके द्वारा दी गई। तो ऐसे में उस परिस्थिति में परिवार का क्या फैसला होगा, वो परिवार के सदस्य ही लेंगे। एक चुनौती और है, पिछले दिनों जैसे इंडिया गठबंधन की रैली देखी गई पटना में, कितनी ज़बरदस्त रैली, उसकी भीड़ बताया जा रहा था बहुत बड़ी, तो वो कितनी बड़ी चुनौती मान रहे हैं उसको, और आप किन किन मुद्दों को लेकर बिहार में इन 5 सीटों को लेकर जाएंगे? भाई वो तो इतने सारे दलों को मिलाकर आयोजित एक कार्यक्रम था, उतनी भीड़ तो आप अकेले मेरे पार्टी में देख सकते हैं अभी हाल फिलहाल में। और मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, आप सिर्फ वो दृश्य निकाल कर देखिए। वैशाली की मेरी पिछली सभा, वैशाली लोकसभा में, मुजफ्फरपुर जिला के अंतर्गत साहिबगंज में जो हमने सभा की थी वो, या मेरी पिछले महीने 16 तारीख की हाजीपुर की वो सभा जो हम लोगों ने अक्षयवट स्टेडियम में हम लोगों ने की थी, आप उन तस्वीरों को निकाल कर आप देख लें। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, बट मुझे लगता है आज की तारीख में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और जिस तरीके से बिहार में 5 दलों का गठबंधन इतना मजबूत है, जिसका नेतृत्व हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसे में 40 की 40 सीटें जीतना कोई कठिन कार्य होगा। हाजीपुर से चाचा भी लड़ सकते हैं आपके सामने। मैं पहले भी चुनौतियों को मैंने स्वीकार किया, आगे भी करूंगा। तो ये थे चिराग पासवान, जो अकेले सांसद और बगैर विधायक की पार्टी LJP के सर्वे सर्वा हैं, जिनको आज BJP ने, NDA गठबंधन ने 5 सीटें देकर उनको बिहार की राजनीति में उतार दिया है। कैमरामैन संजय राहुल के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24, दिल्ली।